गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 7वीं के पाठ 4 अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में आज पढ़ेंगे। तो खाना खाते समय यदि सब्जी कपड़े पर गिर जाए तो हल्दी का दाग लग जाता है। आपने इस प्रकार लगे दागों को साबुन से छुड़ाने का प्रयास किया होगा। क्या इस प्रयास में आपने हल्दी का रंग बदलते देखा है? इसका क्या कारण है? ऐसा साबुन के विशिष्ट गुण के कारण होता है। आइए इसे समझने का प्रयास करें। तो बच्चों, खाना खाते समय जब हल्दी सब्जी का छोटा सा टुकड़ा यदि कपड़े में गिर जाए तो हल्दी का दाग लग जाता है। और उसको छुड़ाने के लिए हम क्या प्रयास करते हैं, तो आइए इस क्रियाकलाप के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमको सफ़ेद कपड़ा लेना पड़ेगा, हल्दी लेना पड़ेगा, कपड़े धोने का साबुन जो कि हमारे घर में उपलब्ध रहता है, नींबू ला लेंगे, पानी और कटोरी। इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता हमको पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं आगे। हल्दी का जल में गाढ़ा घोल बनाएंगे और इस घोल की कुछ बूंदें सफ़ेद कपड़े पर डालेंगे। अब उस स्थान पर साबुन को रगड़ेंगे और हल्दी का नीला रंग किस रंग में बदल गया, इस लाल रंग पर नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें और आप देखेंगे कि पीला रंग पुनः प्राप्त हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि नींबू में ऐसा गुण है जो साबुन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। अब हम प्रतिदिन कई पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनमें ऐसा विपरीत गुण पाया जाता है। पदार्थों की इस प्रकृति की पहचान हम लिटमस पेपर के द्वारा कर सकते हैं। देखिए, दूसरा क्रियाकलाप दिया है, इसमें क्या क्या सामान लगेगा। नीला या लाल लिटमस पेपर जो कि मार्केट में उपलब्ध होता है, ये नीला रंग का रहता है और लाल रंग का होता है जो पतला सा रहता है। और इस चित्र पे आप देख सकते हैं नीला लिटमस और लाल लिटमस को। और नींबू का रस, कपड़े धोने का सोडा, इमली का रस, खाने का सोडा, नमक, शक्कर, कुछ बीकर या कटोरियाँ, ड्रॉपर और चम्मच। ड्रॉपर इसकी बूंदें डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रयोग करने के लिए किसी एक पदार्थ का जली विलयन तैयार करना है और इसके लिए कटोरी में 1/3 पानी लेकर 1 चम्मच पदार्थ डालकर तब तक हिलाएं जब तक पूरा पदार्थ घुल न जाए। अब नीला तथा लाल लिटमस पेपर लें तथा ड्रॉपर की सहायता से विलयन की कुछ 1 बूंदे उन पर डालें और लिटमस पेपर के रंग में होने वाले परिवर्तन को नोट करें। और इसी प्रकार अन्य पदार्थों की जली विलयन बनाएं और उनका परीक्षण दोनों लिटमस पेपर से करें। और प्रत्येक परीक्षण के पश्चात ड्रॉपर को जल से अवश्य धो लें और सारणी में फिलअप करना है। तो देखिए, यहाँ पर पदार्थ दिया गया है और नीले लिटमस पर पदार्थ का प्रभाव, रंग लाल हो गया या कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसको देखना है। और यहाँ पर लाल लिटमस पर पदार्थ का प्रभाव देखना है, नीला हो गया या कुछ भी नहीं हुआ, इसको देखना है। तो पहले देखना है नींबू का रस। नींबू के रस में नीला लिटमस पेपर को डालना है तो वो रंग कैसा हो जाता है, रंग लाल हो जाता है। ठीक है। और लाल लिटमस को यदि हम नींबू के रस में डालते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। और इसके पश्चात है कपड़े धोने का सोडा। यदि कपड़े धोने के सोडा में हम नीला लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इस साइड में दिया है वैसे ही इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि इसको लाल लिटमस पेपर को हम कपड़े धोने के सोडा में यदि डालेंगे तो वो नीला हो जाता है। देखिए यह कैसे होता है। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को, नींबू, कपड़े धोने का सोडा, इमली और खाने का सोडा, शक्कर और नमक का विलयन, ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर को इसमें डालते जाएंगे और जो रंग आएगा उसको इसमें फिलअप करते जाना है। आगे देखिए, रंग परिवर्तन के आधार पर हम सारणी 4.1 में दिए गए पदार्थों को 3 समूहों में बांट सकते हैं। एक समूह उन पदार्थों का होगा जो नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है। ठीक है। और ये सभी पदार्थ अम्लीय कहलाता है। अर्थात
इसका अर्थ ये है, जैसे हम नीला लिटमस पेपर को नींबू के रस में डालते हैं तो वो रंग है वो लाल हो जाता है। तो यहाँ पर ये दिया गया है नीला लिटमस पेपर, ये जो नीला लिटमस पेपर है उसको नींबू में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाल रंग देता है। तो इस तरह से क्या कहलाएगा, अम्लीय पदार्थ कहलाएगा। नींबू खट्टा होता है तो सभी जो खट्टा चीज़ होता है वो अम्लीय होता है। दूसरे समूह में उन समूह में कर सकते हैं उन पदार्थों का होगा जो लाल लिटमस का रंग नीला कर देता है और यह पदार्थ क्षारीय पदार्थ कहलाता है। यहाँ पर देखे थे हम लाल लिटमस पेपर को हम जब कपड़े धोने की साबुन सोडा में डालते हैं तो उसका रंग है वो नीला हो जाता है। ठीक है, तो नीला रंग जो हो गया वह पदार्थ क्षारीय विलयन कहलाता है। अब तीसरा समूह वो होगा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दोनों लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे पदार्थों को उदासीन पदार्थ कहा जाता है। जैसे शक्कर और नमक, इसको यदि डालेंगे तो इसमें हमको कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो अर्थात ये क्या होगा, दोनों के दोनों इसको उदासीन पदार्थ कहलाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पर दिया है अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ और उदासीन पदार्थ। आप इसमें पदार्थ का नाम लिख सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है, 6 दिया गया है। तो इन 6 को यहाँ पर कॉलम में आपको भरना है कि कौन सा अम्लीय पदार्थ है, कौन सा क्षारीय पदार्थ है। चूँकि पहला में दिया है नींबू का रस, तो नींबू का रस है ये किस में आ जाएगा, अम्लीय पदार्थ में आ जाएगा पहला नंबर। और दूसरा कौन सा कहला गया, इमली का रस, ये दोनों नींबू का रस और इमली का रस ये दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे, अम्लीय पदार्थ में आ जाएंगे। इस तरह से यह जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन जो पदार्थ की पहचान करना था ये यहाँ पर कंप्लीट होगा।